उनके प्रेम के अधीन हो गए हैं। और राम जी ने भरत जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। आपका इतना अनुराग है तो भरत के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। क्या करें, हमारे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं बहुत प्रशंसा करूं, लेकिन प्रशंसा करने में बुद्धि को बड़ा संकोच होता है। संकोच इस बात का होता है कि लखी लघु बंधु, एक तो मेरे छोटे भाई हैं और फिर इतना भी ये सहन कर नहीं पा रहे हैं, संकोच में गड़े जा रहे हैं। तो करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत जी के मुख पर प्रशंसा करने में हमारी बुद्धि सकुचा रही है। इसका आशय है महाराज जी कि छोटों की जो प्रशंसा है उनके मुख पर नहीं करनी चाहिए, उससे उनका अनिष्ट होता है। अनिष्ट ये होता कि उनमें अहंकार आता है कि अरे अब तो गुरु जी हमारी बड़ी बड़ाई करने लगे। फिर उन्हें अपेक्षा होने लग जाती है कि हमारा सम्मान्य तो गुरुदेव हैं, संत हैं, अपने से बड़े हैं, पर फिर उन्हें अपेक्षा होने लग जाती है कि इन बड़ों के द्वारा मेरा सम्मान हो। फिर कई बार उसे सम्मान न होने पर अपमान का अनुभव होने लग जाता है। अरे गुरु जी ने सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। ये तब होगा जब 2-4 बार नाम पहले लिया जा चुका होगा, तब होगा कि अरे हमारा नाम क्यों नहीं लिया। गुरु जी ने कुछ बोला तो नहीं, फटकारा तो नहीं, डांटा तो नहीं। स्वामी जी चेलों को शिकायत रहती है, गुरु जी ने हमसे पूछा नहीं और गुरु जी ने हमको पूछा नहीं, हमसे नहीं पूछा और हमको नहीं पूछा। तो ईमानदारी से विचार करो कि गुरु जी को पूछना चाहिए कि हमें गुरु जी से पूछना चाहिए, और गुरु जी हमको पूछें कि हम गुरु जी को पूछें, उचित क्या है। पर यह विचार भी नहीं रह जाता है। कारण क्या है? कारण एक ही है महाराज जी, सत्संग का अभाव। 2 चीजें ही जीवन में परिष्कार लाती हैं साधक के जीवन में, एक तप और दूसरा स्वाध्याय। इसलिए आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का शुभारंभ ही ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तप और स्वाध्याय शब्द से ही आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तप भी आवश्यक है और स्वाध्याय भी आवश्यक है। महाराज जी सत्संग भी स्वाध्याय के क्रम में आ जाता है। उस सत्संग भी स्वाध्याय का एक रूप है। स्वाध्याय में हमको पढ़ने को सीखने को मिलता है। और यदि शास्त्री जी, यदि हम ये कहें कि सत्संग सबसे उत्कृष्ट स्वाध्याय है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि किसी ग्रंथ विशेष को हाथ में लेकर जब आप स्वाध्याय करेंगे तो वही ग्रंथ, उसी की चर्चा ही होगी पढ़ने पढ़ाने के क्रम में। लेकिन जब किसी एक विषय को लेकर के भी वक्ता सत्संग करने बैठता है तो सनातन धर्म के तमाम भाव, तमाम आर्ष विचार उसके भीतर आ जाते हैं। अब जालान जी नहीं हैं, श्री राधा वल्लभ जालान जी, वो कहते थे कि बड़े प्रेमी थे सत्संग के। वो कहते थे कि एक ही जगह आपकी कथा में सब चीज मिल जाती है। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, तमाम पुराण, स्मृतियाँ, संहिताएं एक ही जगह सब सुनने को मिल जाती। बोले इतना पढ़ने से तो नहीं मिलेगा, पढ़ने से नहीं। और सही बात है, पढ़ने से नहीं मिलेगा, सुनने से मिलेगा। प्रत्येक गृहस्थ के घर में आधा घंटे संकीर्तन हो
और आधा घंटे सत्संग हो, तो कुछ ही समय के पश्चात वह घर भगवान का धाम बन जाएगा, वही अयोध्या बन जाएगा, वही वृंदावन बन जाएगा, वही काशी बन जाएगा, वही प्रयाग बन जाएगा, वही हरिद्वार बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक विरक्त परंपरा के स्थान में, संतों के स्थान में भी सत्संग की अत्यंत अनिवार्य मर्यादा हो। सत्संग में बैठना ही पड़ेगा, ये पक्का नियम हो सत्संग का। तो फिर ऐसे अच्छे अच्छे संतों का निर्माण होगा कि उसको हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। जिस काल में पूज्य श्री रामायण जी का प्रवचन सत्संग श्री सुदामा कुटी में चलता था, उस काल में ऐसे ऐसे संत आए सत्संग से आकृष्ट होकर और अंतिम क्षण तक वृंदावन में रह गए। अपने बड़े मुनि जी उसी में कथा के आकर्षण से ही आए थे और आए तो फिर अब तक वहीं विराज रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों संत, एक से एक सुंदर संत आए। और उस काल में जो लोग उन्हें वेश प्राप्त हुआ, कुटिया के शिष्य बने, विरक्त साधु बने, तो वो भी विलक्षण हुए। तो प्रत्येक गृहस्थ के यहां भी और विरक्त साधु के यहां, साधु सन्यासी के यहां भी ये पक्की मर्यादा रहनी चाहिए कि कम से कम 1 घंटे का सत्संग अवश्य होगा, उसमें सबको बैठना ही होगा। श्री नारायण जी महाराज विराजमान हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में कैसी मर्यादा थी। रहने वाले साधुओं से कोई न कोई गलती हो जाती, हम लोग सब कलयुगी जीव हैं, कुछ न कुछ अपराध हो जाता है। पर स्वामी जी नहीं कहते थे कि उसको निकाल दो, भगा दो, गलती होने पर भी। एक बात जरूर पूछते थे, सत्संग में आता है कि नहीं बैठता? बोले हाँ सत्संग में तो बैठता है। बोले तो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपराध भी करता है, वो सत्संग में नहीं बैठता है, तो फिर स्वामी जी हाथ जोड़ लेते, अच्छा पधारो, घूमो फिरो, पधारो। किसने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले देखो गलती बुरी चीज नहीं है, मनुष्य से ही भूल होती है, पर जो सत्संग में बैठने लग गया उसके सुधार की संभावना है, और जो सत्संग में बैठता ही नहीं उसके सुधार की संभावना कहां से रहेगी? पर धीरे धीरे यह क्रम भी शिथिल होता चला जा रहा है। हम लोग सब साधु ही हैं, हम लोग केवल उत्सव महोत्सव भोज भंडारे तक सीमित रह गए। न तो स्वाध्याय के प्रति आग्रह रह गया और न नित्य सत्संग के प्रति आग्रह रह गया। उसके कारण हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में अनेक विकृतियां आ गई। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि अपने से छोटों की उनके मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने तो बाल्यकाल से भरत जी का ही पक्ष अपना पक्ष माना है, और गुरुजी ने भी उनके पक्ष का समर्थन कर दिया, तो फिर मेरी अलग से मुहर लगनी बाकी नहीं है। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। ऐसा कहकर राम जी चुप हो गए, अर्थात